पाकिस्तानी अवाम ने दहशत गर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया है। खित्ते की सिक्योरिटी को दरपेश खतरे से निमटना पाकिस्तान और अमरीका का मुश्तरका मफाद है। अमरीका की मुतादिद पाकिस्तानी सिविलियन इदारों के साथ शराकतदारी भी है। वाशिंगटन में तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा की प्रेस ब्रीफिंग मैथ्यू मिलर ने 9 मई के वाक़यात से मुतालिक सवाल पर कहा, हम पुरतशद्दुद मुजाहिरों, लूट मार और आग लगाने की मुखालफत करते हैं। लूट मार और जलाओ गिराओ पुरअमन एहतिजाज के ज़ुमरे में नहीं आता। हुकूमतों को ऐसे वाक़यात से रूल ऑफ लॉ के मुताबिक निमटना चाहिए। एहतिजाज पुरअमन तरीके से किया जाना चाहिए। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि जायज़ तरीके से आज़ादी इज़हार की हिमायत करते हैं। बड़ी अदालत में आज बड़ी समाअत। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से दरखास्त पर आज समाअत चीफ जस्टिस काजी फजीसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ की केस में फरीक बनने की इस्तदा। समाअत हतमी मराहिल में दाखिल। मुमकिन तौर पर आज की समाअत के बाद मुख्तसर फैसला सुनाए जाने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो सरदाती रेफरेंस पर तफसीली तहरीरी राय जारी कर दी है। लिखा, शफाफ ट्रायल के बगैर मासूम शख्स जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़ाया गया। मुल्क और उसकी अदालतें इस वक्त मार्शल लॉ की कैदी थीं। आमिर की वफादारी का हलफ उठाने वाले जज और अदालतें अवाम की अदालतें नहीं रहती। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का बराह रास्त फ़ायदा ज़ियाउल हक़ को हुआ। अगर भुट्टो को रिहा कर दिया जाता तो वो ज़ियाउल हक़ के साथ संगीन गद्दारी का मुकदमा चला सकते थे। चीफ जस्टिस काजी फजीसा ने 48 सफ़हात पर मुश्तमिल राय तहरीर की। दिन ब दिन हालात बिगड़ रहे हैं। जिन मुश्किलों से हमारे अवाम आज गुजर रहे हैं, शायद तारीख में हमने इतने मसाइल एक साथ नहीं देखे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वोटों की वजह से ये हुकूमत खड़ा है। APC में अपना डेलीगेशन भेजेंगे, उनका हमारा नुमाइंदगी होगा। ऐसे फैसले लिए पिछली हुकूमत ने, जिसकी वजह से एक बार फिर दहशत गर्दी की जो तंजीमें हैं वो अपने सर उठा रहे हैं। KP हुकूमत पिछले 15 साल से दहशत गर्दों की सहूलतकार बनी हुई है। KP हुकूमत के बजट से दहशत गर्द तंजीमों को फंडिंग हो रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्की सियासत में इतने मसाइल एक साथ नहीं देखे। हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं। मसाइल का संजीदगी से हल ना निकाला तो अवाम के गज़ब का सामना करना पड़ेगा। बोले, सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों को तारीखी शिकस्त दी। KP में नफरत की सियासत करने वालों का मस्बत सियासत से मुकाबला करेंगे। APC में पीपल्स पार्टी का शिरकत करेगा, वहां अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखेंगे। पाकिस्तान की तरक्की उस वक्त तक तरक्की नहीं कहलाएगी पाकिस्तान की, अब तक के बलूचिस्तान का सूबा उस तरक्की की दौड़ में बराबर का शरीक ना हो। IMF के पास जाना मजबूरी थी। कर्जों ने हमारी नस्लों को भी गिरवी रख दिया। कर्जों से जान छुड़ाने के लिए विफाक, सूबे और मुतल्लिका इदारे काम करेंगे तो आने वाली नस्लें दुआएं देंगी। अगर 3 साल बाद दोबारा IMF के पास जाना पड़ा तो हमारे लिए डूब मरने का मकाम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का क्वेटा में तकरीब से खिताब। कहा, बलूचिस्तान में बिजली पर चलने वाले 28,000 ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जा रहा है। मनसूबे पर 55 अरब रुपए की लागत आएगी, जिसमें 70% विफाक और 30% सूबाई हुकूमत अदा करेगी। ट्यूबवेल्स के शमसी तवानाई पर मुंतकिल होने से किसान खुशहाल होगा। बलूचिस्तान के ट्यूबवेलों के लिए वफाकी हुकूमत ने 10 साल में 500 अरब रुपए दिए हैं। ये सारे पैसे बलूचिस्तान की तरक्की पर खर्च होते तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। वज़ीर आला ने यकीन दहानी कराई कि आइंदा 3 माह में ट्यूबवेल्स पर सोलर पैनल्स लगाने का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। वफाकी हुकूमत का 200 यूनिट तक घरेलू सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ में इजाफा वापस लेने का फैसला। ज़राए के मुताबिक माहाना 50 यूनिट तक लाइफ लाइन सार्फिन के लिए फी यूनिट टैरिफ 3.95 पैसे बरकरार रहेगा। जुलाई से सितंबर के लिए माहाना 200 यूनिट वाले सार्फिन को भी रिलीफ मिलेगा। वफाकी हुकूमत टैरिफ पर रिलीफ के लिए 50 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। वज़ीर आज़म ने पावर डिवीजन को हंगामी बुनियादों पर समझी की मंजूरी लेने की हिदायत कर दी।
विफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया, कल बुध को होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़र-ए-सदारत होने वाले इजलास में विफाकी काबीना अहम फैसलों की मंजूरी देगी। टीवी, रेडियो और प्रिंट मीडिया में अद्वियात की तशहीर की मंजूरी दी जाएगी। अफ़गान महाजरीन की प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड की मुद्दत में तौसीक़ की मंजूरी दी जाएगी। 27 जून को मुनक़दा इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक़ भी एजेंडे में शामिल। सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी ने इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी। तरमीम के बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हाजिर सर्विस जज की तैनाती की सूरत में मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुशावरत की जाएगी। सदर पाकिस्तान की मंजूरी के बाद इलेक्शन बिल एक्ट की सूरत इख्तियार कर गया। सदर पाकिस्तान ने बिल की मंजूरी आइन के आर्टिकल 75 के तहत दी। कीनिया की हाई कोर्ट ने पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ का कत्ल गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत का सहाफ़ी के ख़ानदान को 2 करोड़ 17 लाख पाकिस्तानी रुपए हर्जाना देने का हुक्म। कीनिया की अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल और तफ्तीशी एजेंसियों ने तहकीकात को अंजाम तक पहुँचाने में सुस्ती का मुजाहरा किया। दरख्वास्त में नामजद रियासती एजेंसियाँ मौत की जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। अरशद शरीफ का 23 अक्टूबर 2022 को कीनिया में कत्ल किया गया था। किसी को हक नहीं कि सोशल मीडिया पर जजेस के खिलाफ मुहिम चलाए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत कार्रवाई में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स कहा, जितने भी इदारे बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं। PTA, FIA और पैमरा को नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है। हम हुकूमत और पैमरा को बताएंगे कि उनकी क्या जिम्मेदारी है। क्या अब जजेस ट्वीट करें कि उनकी डिग्री ठीक है या नहीं। जो भी इस सोशल मीडिया मुहिम में मुलव्विस होगा गर्मी अडाला जेल में गुजारेगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि हुकूमत की खामोशी बताती है, वो भी इसमें शामिल है। चीफ जस्टिस ने कहा, तासुर तो यही है कि हुकूमत ही इस मुहिम के पीछे है। अदालत ने 3 सहाफ़ियों समेत पैमरा और PTA को नोटिस जारी कर दिया है कि इसकी समाअत गर्मियों की छुट्टियों तक मुलतवी कर दी गई। वज़ारत दाखिला ने सोशल मीडिया साइट एक्स को मुल्की सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में जमा होने वाले वज़ारत दाखिला के तहरीरी जवाब की कॉपी मंजर आम पर आ गई। वज़ारत दाखिला के जवाब में कहा गया कि एक्स पर पाबंदी से मुताल्लिक तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए थे। आज़ादी इज़हार राय पर भी कानून के मुताबिक कुछ पाबंदियाँ होती हैं। एक्स एक गैर मुल्की कंपनी है जिसने पाकिस्तान के साथ कोई MOU साइन नहीं कर रखा कि मकामी कवानीन की पाबंदी करेगा। एक्स पर पाबंदी के सिवा कोई रास्ता नहीं था। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक अपीलों पर समाअत। जस्टिस समीरुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी लार्ज बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपील वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुल्ज़मान मिलिट्री कोर्ट के अलावा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि रिकॉर्ड के मुताबिक जिन्ना हाउस लाहौर को भी आग लगाई गई। ये बाद में देखेंगे कि कायद आज़म जिन्ना हाउस में कितने दिन रहे। ज़ियारत में कायद आज़म रेजिडेंसी को आग लगाई गई। ज़ियारत वाक़े पर शोहदा फाउंडेशन कहाँ थी, कितनी दरखास्तें दायर की। मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना की आज 57वीं बरसी। मुल्क भर में सरकारी और निजी इदारों में तक़रीबात का इनेकाद होगा। फातिमा जिन्ना तहरीक पाकिस्तान के दौरान अपने भाई कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के शाना बशाना रहीं। फातिमा जिन्ना की वफ़ात 9 जुलाई 1967 को कराची में हुई। मज़ार कायद के अहाते में दफन किया गया। वफाकी हुकूमत ने मुहर्रम उल हराम में तमाम सूबों में फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी। पाक फौज के जवान इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी ड्यूटी देंगे। वज़ारत दाखिला ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सूबे की दरख्वास्त पर सिविल आर्म फोर्सेस और पुलिस की मुआवनत के लिए फौज तैनात करने की मंजूरी दी गई।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सदारत वज़ारत दाखिला में अहम इजलास। मुहर्रमुल हराम के सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायजा। 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रमुल हराम तक जुलूसों और मजालिस की ड्रोन कवरेज पर पाबंदी का फैसला। इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन की बंदिश का फैसला सिक्योरिटी खदशात के तनासुर में मुतल्लिका सूबों की मुशावरत से किया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि अमन अमान से मुतालिक सूबों, आज़ाद कश्मीर और GB की ज़रूरियात को पूरा किया जाएगा। हिरासत करने का इल्ज़ाम। लाहौर के इलाके गार्डन टाउन में वाक़े निजी पेट्रोल पंप की टक शॉप पर लड़कियों का दुकान के मुलाजिम पर तशद्दुद वाक़े की CCTV फुटेज मंजरेआम पर आ गई। पुलिस ने ईमान ज़हरा की मदईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया। वज़ीर आला KP अली अमीन गन्नापुर ने कहा कि बानी PTI ने भूख हड़ताल की तो पूरा पाकिस्तान भूख हड़ताल करेगा। खैबर पख्तूनख्वा को छोड़कर बाकी तमाम सूबों को उनकी मर्जी के अफसर दिए जा रहे हैं, फिर भी भरपूर काम कर रहे हैं। 2028 तक खैबर पख्तूनख्वा 800 मेगावाट बिजली खुद बनाएगा। बोले फैसल करीम कुंडी ने बिजली के बिल से बचने के लिए अपना घर ही गवर्नर हाउस डिक्लेयर कर दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का पंजाब के अवाम के लिए बड़ा तोहफा। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को सोलर पैनल देने की मंजूरी। पंजाब हुकूमत 50 से 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले करोड़ों सार्फिन को सोलर सिस्टम देगी। सोलर पैनल की लागत का 90% पंजाब हुकूमत अदा करेगी, 10% सारिफ देगा। सोलर पैनल 5 साल की आसान अक़सात पर सार्फिन को फराहम किए जाएंगे। पंजाब के तालीमी बोर्ड्स ने मैट्रिक के सालाना इम्तिहान में पोजीशन लेने वाले तलबा का ऐलान कर दिया। रावलपिंडी में तालिबात पहली 3 पोजीशन ले गईं। इकरा सलमान 1105 नंबर लेकर पहली, जबकि लाइबा अरूज 1100 नंबर लेकर दूसरी पोजीशन पर बराजमान। नईमा फारूकी 1087 नंबर लेकर तीसरे नंबर पर रहीं, जबकि लाहौर बोर्ड में मोहम्मद अयान काशिफ 1190 नंबर लेकर पहली पोजीशन पर। माहिन सज्जाद और मुइस हैदर 1186 नंबर लेकर दूसरे नंबर पर रहे। उबैरा असगर, उबैदुल्ला उस्मान, जैनब आसिफ, सहर शकील ने 1185 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की। फैसलाबाद बोर्ड में उरूज फातिमा ने 1189 नंबर के साथ पहली पोजीशन हासिल की। कराची में जर्मन कौंसल खाना सिक्योरिटी खदशात के बाइस बंद। सोशल मीडिया पर एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक जर्मन कौंसल खाना गैर यूरोपीय शहरियों के लिए बंद किया गया है। वीज़ा इशू होने वाले पाकिस्तानी अपना वीज़ा कौंसल खाने से हासिल कर सकते हैं। बहरीन में PIA का कंट्री डायरेक्टर गिरफ्तार। ओवैस हनीफ को मुसाफिरों के सामान में खयानत के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। बहरीन में पाकिस्तानी सिफारतखाने ने मामले को गलत फहमी करार दे दिया। चेयरमैन PGB मोहसिन नकवी की साबिक कप्तानों और क्रिकेटर्स के साथ मुलाकात। साबिक क्रिकेटर्स ने डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर बनाने से मुतालिक तजावीज़ दी। इंतखाब आलिम ने कहा 4-डे और अंडर-19 पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। स्कूल क्रिकेट के मुकाबले 2 से 3 रोज़ तक होने चाहिए। खिलाड़ियों की तजवीज़।